सोचो जरा एक वॉरियर बैटलफील्ड के बीच में खड़ा है, दुश्मन भी सामने खड़े हैं, लेकिन उस वॉरियर ने खुद अपनी तलवार जमीन पे रख दी। तुम्हें क्या लगता है वो जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं ना। और आज यही हाल हम लड़कों का हो गया है। तुम्हारे पास पावर है, एनर्जी है, सपने हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद अपनी इन 5 डेंजरस हैबिट्स की वजह से अपना वेपन गिरा रहे हो और फिर बोलते हो दुनिया तुम्हें वीक बना रही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 डेंजर्स हैबिट बताऊंगा जो लड़कों को अंदर से खोखला कर रही है, और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी दूंगा। तो अगर तुम्हें अपने लाइफ में स्ट्रेंथ, फोकस और सक्सेस चाहिए तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, वरना तुम भी उस वॉरियर की तरह ज़िंदगी के बैटलफील्ड में बिना तलवार के खड़े रह जाओगे। सबसे पहला डेंजरस हैबिट है फ़ोन एडिक्शंस। देखो ये तुम्हें नॉर्मल लगता है, मैं तुम्हें एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं रात को 2 से 3 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करता था। यूट्यूब, इंस्टा पर बस रैंडम रील, बस उंगलियां चलती रहती थी। उस वक्त मुझे लगता था मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ, लेकिन असली में ये मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा हेल्थ सब कुछ बर्बाद कर रहा था। और सुबह उठते ही आंखें भरी, दिमाग स्लो और पूरा दिन लेजीनेस, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता था, पूरा मोटिवेशन मर जाता था। और उस वक्त मुझे लगता था कि लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। और आज के ज़्यादातर लड़के इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। रात को फ़ोन छोड़ नहीं पाते, डोपामिन का ओवर यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं भाई लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फोकस टूट जा रहा है और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। इसका सलूशन सिंपल है, रात में फ़ोन को बेड से दूर रखो, एक सिंपल अलार्म क्लॉक रखो और सोने से पहले 30 मिनट में पूरा स्क्रीन टाइम बंद करो और अपने माइंड को कूल डाउन करो, चाहे वो बुक पढ़कर हो या मेडिटेशंस करके। ये छोटी सी आदत तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल 10x बढ़ा देगी। भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हैबिट छोड़ी तभी एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई। अगर तुमने इसे इग्नोर किया ना तो तुम अपनी ज़िंदगी के रेस स्टार्ट होने से पहले ही हार जाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी डेंजरस हैबिट है फ़ोन और इंस्टाग्राम। ये सबसे बड़ी साइलेंट किलर है। सच ये है कि आज के टाइम में इंडियन मैन पूरी दुनिया में टॉप पोर्न कंज्यूमर में शामिल है। एक सर्वे के हिसाब से हर दूसरा लड़का डेली पोर्न देख रहा है। मतलब इंडिया में पोर्न इमरजेंसी बन चुकी है। लड़कों को पता भी नहीं चल रहा है वो अपने हाथों से अपनी लाइफ, अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। और पोर्न के साथ आता है मास्टरबेशन का लूप, और मास्टरबेशन तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और कॉन्फिडेंस चूस लेता है। और तुम्हें लगता है ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, सब करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है ये ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। और ये एडिक्शंस लड़कों को अंदर से खोखला कर रही है। तुम्हारी एम्बिशंस मर रही है, तुम्हारा पावर कम हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तुम अंदर से वीक होते जा रहे हो बिना रीज़न समझे। और इंस्टाग्राम भी हाफ वे वही बन गया है। इंस्टाग्राम एक तरह का सॉफ्ट पोर्न हब बन गया है। तुम बस एक बार किसी सजेस्टिव रील पर रुक गए, फिर एल्गोरिदम बार बार तुम्हें उसी टाइप का वीडियो दिखाएगा। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उस लूप में घुसना पड़ता है। और ये इनलेस स्क्रॉलिंग तुम्हारी विल पावर को तोड़ता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल एल्गोरिदम के हाथ में है। और तीसरी सबसे बड़ी डेंजर हैबिट है न्यूज़ एंड करंट इवेंट्स। इस पॉइंट को पूरा देखे बिना स्किप मत करना। भले ही इस पॉइंट को देख लो उसके बाद स्किप कर देना, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कड़वा सच बताऊं, न्यूज़ का काम तुम्हें स्मार्ट बनाना नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग को उल्लू बनाकर तुम्हें बिजी रखना है। इंडिया में ही देख लो, जब भी कोई बड़ा बिल पास होने वाला होता है या फिर ऐसा कुछ होने वाला होता है जो हमारे लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, तभी टीवी पर एक नया तमाशा चालू हो जाता है। कभी बॉलीवुड का ब्रेकअप, तो कभी क्रिकेट की मैच फिक्सिंग, या फिर कभी हिंदू वर्सेस मुसलमान। मतलब असली गेम तो बैकग्राउंड में चल रहा होता है और तुम फ़ोन पर चिल्लर डिबेट लड़ रहे होते हो। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? अस वर्सेस देम, लेफ्ट वर्सेस राइट, मोदी वर्सेस ऑपोजिशंस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और दिन भर व्हाट्सएप और इंस्टा पर यही लड़ाई चल रही होती है और तुम्हें लगता है तुम ही देश के पीएम हो। पर रियलिटी ये है तुम्हारी ओपिनियन की वैल्यू 0 है जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है या फिर पावर नहीं है। सोचो घर पर माँ रिटायरमेंट की टेंशन ले रही है, बाप का हेल्थ ख़राब है, गर्लफ्रेंड या वाइफ फ्यूचर की स्ट्रेस में है और तुम ट्विटर पे रसिया वर्सेस यूक्रेन का लेक्चर दे रहे हो।
खुद के पॉकेट पे 100 रुपया नहीं है और निकल गए दुनिया बचाने। देखो भाइयों, ये बात कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है, जब तक तुम्हारे पास पैसा या पावर नहीं है तब तक तुम्हारी बात की वैल्यू जीरो है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ सेट करो, पैसा कमाओ, अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी तुम्हारी बात की कुछ वैल्यू होगी, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तब तक तुम जो भी बोलो तुम्हारी बात सब हवा है। आज के टाइम में न्यूज़ का असली काम है तुम्हें उल्टी बकवास में उलझा कर वीक बनाना। ये समझो ये टाइम पास है और ये टाइम पास करते करते तुम्हारी रियल लाइफ निकल जाती है। चौथा है वीडियो गेम, वक्त बर्बाद करने वाली आदत। देखो बहुत लोग बोलते हैं वीडियो गेम रिलैक्स करने का तरीका है या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का एक आसान रास्ता है। ठीक है करो, लेकिन सच में दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या ये आदत तुम्हें असली में स्ट्रॉन्ग बनाती है या फिर कुछ बेनिफिट देती है? गेम में हर दिन हम अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हैं। पबजी में गन, GTA में गाड़ी और फीफा में टीम। रिचुअल की दुनिया बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, लेकिन रियल लाइफ में तुम वही इंसान हो और तुम्हारे लाइफ में वही स्ट्रगल चल रही है। मतलब गेम के अंदर तुम हीरो हो लेकिन रियल लाइफ में जीरो हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। और जब गेम ख़त्म होता है उसके बाद सिर्फ खाली पेन फील होता है। लेकिन जब तुम जिम में वेट लिफ्टिंग करते हो, कोई स्किल सीखते हो या फिर कोई और प्रोडक्टिव काम करते हो, तो जो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो असली फीलिंग होती है और उस फीलिंग पे तुम जेन्युइनली प्राउड हो सकते हो। ज़रा अपनी लाइफ को थर्ड पर्सन व्यूज से देखो कि कोई दूसरा इंसान देख रहा है। स्क्रीन पे कैरेक्टर अपग्रेड करने से ज़्यादा वैल्यूबल है अपने रियल लाइफ को अपग्रेड करना, क्योंकि तुम खुद अपनी रियल लाइफ के हीरो बन सकते हो, कोई रिचुअल अवतार नहीं। सच ये है कि वीडियो गेम तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी सब कुछ खा रहा है। जो एनर्जी को तुम दुनिया में कुछ बनने में लगा सकते थे, तुम उसे वीडियो गेम में वेस्ट कर रहे हो। लास्ट सबसे बड़ी बैड हैबिट जो लड़कों को बर्बाद कर रही है वो है कंफर्ट जोन और ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के लड़के सोचते बहुत है और करते कुछ नहीं। हर डिसीजन पे ओवर थिंकिंग, हर चीज़ पे एक्सक्यूज़ बनाना कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो सेफ़ कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो कंफर्ट जोन क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन वही सुकून तुम्हें धीरे धीरे अंदर से बर्बाद कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, कंफर्ट जोन एक एडिक्शन की तरह है, जैसे कि नशा। तुम्हें लगता है ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन तुम्हें ये धीरे धीरे अंदर से तुमको और तुम्हारे पोटेंशियल्स को बर्बाद कर रहा होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आजकल के लड़के अपनी 20s में सिर्फ सोचने और प्लान बनाने में निकाल देते हैं और फिर 30s आते ही उनको रियलाइज़ होता है कि टाइम अपने हाथ से निकल चुका है। तो रियलिटी ये है मेरे भाइयों, अगर तुम कंफर्ट जोन को तोड़कर एक्शन लेना ही स्टार्ट कर देते हो तो सिर्फ 1 साल में तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोच कर छोड़ दिए तो अगले 5 साल भी तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। देखो भाई, अब तुमने 5 बड़ी हैबिट्स देख ली जो लड़कों को वीक बनाती है, और मुझे पता है इनमें से कुछ हैबिट्स तुम्हारी लाइफ में भी चल रही होगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आदतें परमानेंट नहीं होती। देखो भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये गलतियाँ की है। घंटों मैंने BGMI खेले हैं, मास्टरबेशन का भी एडिक्ट रह चुका हूँ। मास्टरबेशन पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, तो मेरे चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हो। तो भाई, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो और अपने सपनों पर काम करो। तो अगर भाई इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा पिछला वीडियो ज़िंदगी के 11 लाइफ लेसन्स उसको भी ज़रूर देखना। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहो।